चलिए, गाना टॉपिक से काफी मैच करता था, तो मैंने सोचा कि इस सेशन में अगर नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा। कैसा लगा आप लोगों को गाना? आपके जो भी बीच में मन में विचार आए, वो आप मेरे साथ चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जो भी आपको बोलना हो, चैट बॉक्स में आप टाइप करते रहिए। गाने के लिए आपने तारीफ की है, मेरी आवाज किसी ने लिखा है क्लियर नहीं है, तो शायद अब क्लियर हुई मेरी वॉइस। Yes, sir. You are clearly audible. Please continue. ऐसे काफी सारे सॉन्ग्स मिलेंगे आपको, मोटिवेशनल सॉन्ग्स। बॉलीवुड पिक्चर में काफी सारे बने, रुक जाना नहीं तो कहीं हाथ के, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, चले चलो, लगान मूवी का सॉन्ग। अभी गली बॉय का सॉन्ग बहुत जबरदस्त चल रहा है, अपना टाइम आएगा। फिर लव दंगल, सुल्तान, भाग मिल्खा भाग, काफी सारे सॉन्ग्स मिलेंगे आपको। लेकिन ये गाना जो है लिफ्ट कराने वाला, इस टॉपिक से रिलेटेड था, तो मैंने सोचा कि ये गाना मैं प्ले करूंगा, बाकी सब गाने आपको सिर्फ बोल के बता दूंगा कि मैंने बता दिया। तो हम इस टॉपिक को ना थोड़ा सा शुरू करने के पहले तोड़ते हैं, क्या है कि काफी समय बाद, कुछ घंटों बाद मैंने मौन व्रत भी तोड़ा है, तो टॉपिक को भी तोड़ के देखते हैं अपन। लिफ्ट योर सेल्फ। तो लिफ्ट शब्द को अगर अपन ले तो हमारे दिमाग में क्या बातें आती हैं? आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं और चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। बेटर होगा चैट बॉक्स में टाइप करें। मैं अपना वीडियो भी ऑन कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। लिफ्ट शब्द से आप लोगों के दिमाग में क्या बात है? इम्प्रूवमेंट? ऐसा कैसे यार, मुझे तो लिफ्ट शब्द से कुछ और ही चीज दिमाग में आती है। बात, जब हम लिफ्ट की बात करते हैं तो मुझे तो इम्प्रूवमेंट नहीं समझ में आता। अच्छा, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे वाई टू लिव, वाई ओनली मी, मतलब योर सेल्फ में मी शुड लिव, और व्हेन एंड हाउ टू लिव। तो जब हम लिफ्ट की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि, आप लोगों के दिमाग में आती है ये बात? बिल्डिंग के बाहर एक लिफ्ट होती है, उसको बोलते हैं लिफ्ट। कभी गए हैं आप लोग इस लिफ्ट में? जब भी हम इस लिफ्ट में होते हैं तो हमको तकलीफ होती है। अच्छा, लिफ्ट करती क्या है? हमको आगे ले जाती है, ऊपर ले जाती है, हमको जीवन में आगे बढ़ने, तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती है। सबसे ऊंची चोटी पर, शिखर पर पहुंचाने में हमको लिफ्ट मदद करती है और हमेशा अपडेटेड रहने में मदद करती है। लेकिन जब भी हम लिफ्ट में होते हैं तो हमको तकलीफ होती है, घुटन होती है, एक अजीब सा डर लगता है, बगल वाला हमको टच करता है, और कई बार तो लिफ्ट फुल हो जाती है और हम छूट जाते हैं, उसमें बैठ भी नहीं, चढ़ भी नहीं पाते, फिर इंतजार करते हैं दूसरी लिफ्ट का। जिंदगी में भी हमारे साथ ऐसा होता है, जब हमको आगे बढ़ना होता है ना, जब हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं ऊपर जाने के लिए, तो हमको बहुत तकलीफ होती है। मैं अगर अपनी कोई आदत छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया था कि मुझे रोज अखबार पढ़ना है, या कुछ भी, जो भी टीवी देखना है, क्रिकेट देखना है, या इस समय मुझे ये काम करना है, या सिगरेट पीनी है, तो मैंने फिक्स कर लिया था अपने आप को उस हिसाब से। लेकिन अगर मैं उस आदत को छोड़ना चाहता हूँ, उस आदत से उबरना चाहता हूँ, ऊपर आना चाहता हूँ, तो मुझे काफी सारी तकलीफें होगी। संजू पिक्चर में आपने देखा होगा, संजय दत्त जो है वो काफी तकलीफ में थे जब वो अपना ड्रग एडिक्शन छोड़ना चाह रहे थे।
काफी तकलीफ होती है अपलिफ्टमेंट में, और कई बार तो लिफ्ट छूट भी जाती है, और जब छूट जाती है तो बड़ा बुरा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, इंतजार कीजिए, कल फिर आएगा, जो भी हो कल फिर आएगा। तो ये अपलिफ्टमेंट और डाउनलिफ्टमेंट, मतलब जब हम नीचे जाना चाहते हैं, गिरना चाहते हैं, तब भी वो तेजी से होता है, गिरना जो है वो तेजी से होता है, लेकिन उसमें उतनी तकलीफ नहीं होती। आपने नोटिस किया होगा, जब गिरते हैं तो बहुत जल्दी गिरते हैं और तकलीफ नहीं होती, लेकिन ऊपर जाने में बहुत तकलीफ होती है, अपने जीवन में भी और लिफ्ट में भी। और हमेशा जो है ये सोचते हैं हम कि कल करेंगे, जैसे लिफ्ट छूट गई, तो इस चीज को हमको छोड़ देना है, कल करने वाली बात पे ध्यान नहीं देना है और ऊपर बढ़ना है। तो अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि लिफ्ट तो हमने समझ लिया, अब बाय लिफ्ट यूर सेल्फ, मैं ही क्यों लिफ्ट करूं अपने आप, कोई और क्यों नहीं कर सकता? मुझे अगर लिफ्ट करना है तो जितेंद्र सर या अशोक सर क्यों नहीं करते, या कोई और क्यों नहीं करेगा? मैं किसी को गुरु बना लेता हूँ, मुझे कोई ताबीज दे दें, या कोई रत्न दे दें, या कोई मंत्र बता दें, या कोई छड़ी दे दें, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बजाज स्कूटर देखी आप लोगों ने? सन 2000 के बाद वो आना बंद हो गई धीरे धीरे। आपने देखी है वो स्कूटर जिसमें किक मारते थे, जैसा अभी जितेंद्र सर ने भी बुलेट का एग्जांपल दिया कि उसमें किक मारना पड़ता। तो कोई जब हमको लात मारता है तो हमको समझ में आता है, तब हमको समझ में आता है कि यार हम लात पड़ रही, अब तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब वो जमाना जो है वो पुराना हो गया, बुलेट जो है वो भी अब नए मॉडल में आने लगी है, बैटरी स्टार्ट हो गई। पहले होता था किक स्टार्ट, जब मुझे कोई लात मारेगा तब मैं चालू हूँ। अब जमाना आ गया है सेल्फ स्टार्ट, 21वीं सदी है, हम लोग मॉडर्न युग में जी रहे हैं, साइबर एज बोलते हैं इसको। पहले ये स्कूटर आती थी जिसमें किक मारना पड़ता था, आजकल बजाज की नई स्कूटर आनी पड़ रही है जिसमें किक है ही नहीं, हमको सेल्फ स्टार्ट मोड में जाना भी पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम इंतजार नहीं करेंगे, अब हमको इंतजार नहीं करना है कि कोई हमें किक स्टार्ट करे, कोई आए, कोई बताए कि मुझे यहाँ पर ये चीज का सुधार करना है या अपलिफ्टमेंट करना है। अब मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे दुनिया से कॉम्पिटिट करना है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वर्षों का काम मिनटों में हो जा रहा है। जो जिस काम में पहले वर्ष लग जाते थे, कई साल लग जाते थे, वो आजकल मिनटों में हो जाता है। एक रिसर्च के अनुसार पहले जो तरक्की है, तरक्की का जो पैमाना सेट किया था गवर्नमेंट ने, साइंटिस्ट ने, उसको बताते थे कि 100 साल में होती, फिर धीरे धीरे वो 50 साल में हुई, फिर 20 साल में हुई, अब बोलते हैं कि हर 3 साल में युग परिवर्तन है। हरित क्रांति आते आते कई वर्ष लग गए थे, लेकिन अब 6 महीना साल भर में चीजें हो जाती है। खुद के माझी खुद बनना है। अगर मुझे नदियां पार करनी है और नौका भी मुझे खुद बनानी पड़ेगी और नौका भी मुझे खुद चलानी पड़ेगी, तब मैं इस दुनिया से कॉम्पिटिट कर पाऊंगा। अच्छा, ये गोल्स जो है मेरे, लिफ्ट में कितना हुआ हूं, मैंने अपने आप को कल से कितना लिफ्ट किया या पिछले साल से कितना लिफ्ट किया। अगर मैं देखूं कि मैं पिछले साल इस क्लास में था और मैं इस लेवल पे था, और आज मैं उसकी कैलकुलेशन करूं, एक एनालिसिस करूं, तो मुझे ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मैंने कितना खुद को लिफ्ट किया है। मेरे गोल्स डिसाइड करेंगे, मेरा लक्ष्य डिसाइड करेगा। अगर मेरा लक्ष्य बढ़िया सी कार, एक बढ़िया सा घर और बढ़िया सी फैमिली है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? एक बढ़िया सी नौकरी चाहिए रहेगी, और एक बढ़िया सी नौकरी के लिए क्या चाहिए रहेगा? एक बढ़िया सी डिग्री, और एक बढ़िया सी डिग्री के लिए क्या चाहिए रहेगा? बढ़िया से मार्क्स।
सिंपल सी बात है, अगर मैं पढ़ता हूं तो आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं तो मेरे लक्ष्य से मैं पीछे होते जाऊंगा। और एक खास इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को मैं देना चाहूंगा, अगर ये सेशन बीच में खत्म हो जाता है तो प्लीज आप इसी आईडी से लॉग इन कर सकते हैं दोबारा। मेरा काम मेरा लक्ष्य डिसाइड करेगा कि मुझे क्या काम करना है, और मेरा काम डिसाइड करेगा कि मैंने अपने लक्ष्य से कितना दूरी पे हूँ या कितना पास हूँ। और जो एरियाज है जहां जहां मुझे अपने आप को लिफ्ट करना रहता है, वो मुझे कहाँ कहाँ लिफ्ट करना है, उस पर एक बार अपन नजर मेरे ख्याल से ब्रेक के बाद डालेंगे सर। हेलो, शुड वी वेट फॉर ब्रेक? हेलो, नहीं, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है। कुछ एरियाज होते हैं जहां पर हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो एरियाज हैं ये। मेरे हिसाब से मैंने फिलहाल 6 एरियाज रखे हैं। हो सकता है कि इसमें से कोई एरिया आपके काम का ना हो, लेकिन हाँ कभी ना कभी लाइफ में उसकी जरूरत पड़ती है। फैमिली एरिया है, हमें अपने परिवार को देखना है। मेरे कारण मेरे मैं खुद को अपलिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन अपलिफ्ट करते करते मैं इतना मग्न हो गया कि मैं अपने परिवार वालों को छोड़ दिया, और मेरे इस अपलिफ्टमेंट से मेरे परिवार वालों को बड़ी तकलीफ हुई। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मुझे अपने माता पिता का, अपने घर में बुजुर्गों का, अपने से छोटे भाई बहनों का, सबका सम्मान करना है, सबको समय देना है, सबके साथ रहना है, सबकी सुनना है, सबका रिस्पेक्ट करना है, और अपना अपलिफ्टमेंट भी करना है। प्रोफेशनल एरिया, एक स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल से उसका प्रोफेशनल एरिया जो है वो सिर्फ उसकी पढ़ाई होता है फिलहाल। जब तक उसका डिग्री कंप्लीट नहीं होता तो पढ़ाई होगा। हाँ, यदि कुछ समस्या है तो वो बाहर जाकर के काम भी करते हैं। और आजकल तो ऐसा आ गया है कि पार्ट टाइम जॉब, जो पहले हम सुना करते थे कि विदेशों में होते हैं, वो आजकल भारत में भी बहुत तरीके से मिलने लगे। तो प्रोफेशनल एरिया में हमको ध्यान देना है। फिजिकल स्टेटस, हमारा फिजिकल स्टेटस क्या है? मैं फैमिली एरिया में और प्रोफेशनल एरिया में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मुझे अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया मैंने। मैं गलत सलत चीजें खा रहा हूँ, या गलत समय पे खा रहा हूँ, या नहीं खा रहा हूँ, या बुरी आदतों में फंस गया हूँ मैं, और मेरा शरीर मेरा साथ ही नहीं देता कि मैं कुछ कर सकूं। अब मुझे अपने फैमिली की सेवा लेनी पड़ रही है कुछ भी करने के लिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मुझे अपने फिजिकल स्टेटस पे ध्यान देना है। मेंटल स्टेटस, मुझे अपना मानसिक संतुलन हर स्थिति में बनाए रखना है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, ये बात सेशन के शुरू में ही आ गई थी। जब कोई परफेक्ट नहीं होता तो उसका मानसिक स्थिति भी हमेशा बराबर नहीं रहेगी। इधर उधर भागेगा, कभी गलत संगत में चला जाएगा, कभी तनाव। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? ऑडिबल है, कंटिन्यू। थैंक यू सर। पार्टिसिपेंट्स आप लोगों ने आपको दोबारा ज्वाइन करना है, ये सेशन प्लीज दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा इस सेशन। और काफी अच्छी बात बताई पाठक मैडम ने। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि उनके बाद मुझे कुछ बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी अब मुझे बोलने का मौका दिया गया है तो मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और पार्टिसिपेंट से मेरी रिक्वेस्ट है स्क्रीन शेयर करने के पहले कि एक बार अपना वीडियो ऑन कर लें। सारे पार्टिसिपेंट्स अपना वीडियो ऑन करें। सब लोग जो भी इस मीटिंग में है अपना वीडियो ऑन करें, सभी लोग। हाथ आगे कीजिए, एक कर सकते हैं एक कीजिए, दो कर सकते हैं दो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए।
और जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी लोग हैं, सबके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। अब आप लोग चाहें तो अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, नहीं चाहें तो ऑफ रख सकते हैं, एज यू विश। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? स्ट्रेस को बोलते हैं तनाव। तनाव, करेक्ट। ये सेशन में हम लोग जो कवर करेंगे वो करेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्ट्रेस, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? अगर स्ट्रेस है तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, उसके पार जा सकते हैं। और टीम वर्क क्या होता है, टीम क्या होती है, टीम वर्क क्या होता है, और टीम वर्क के द्वारा स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं। इस सेशन के दौरान हम इन चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा तो नहीं बोलता कि आपको समझाऊंगा, लेकिन हाँ, आप लोगों के भी विचार जानना चाहूंगा। तो व्हाट इज स्ट्रेस, क्या लगता है आप लोगों को? कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा कि व्हाट इज स्ट्रेस, या चैट बॉक्स में कोई टाइप करके बताना चाहेगा व्हाट इज स्ट्रेस? कोई कोशिश करना चाहेगा? चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं आप। प्लीज, एम नाम आ रहा है यहाँ पर, वो टाइप कर लें या बता दें। सर, अगर हमें कोई प्रकार का तनाव महसूस होता है तो उसे हम स्ट्रेस कह सकते हैं। मतलब अगर कोई परेशानी है हमें तो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्राई किया आपने। एक और जवाब आया है, व्हेन वी फील सैड और नॉट गेट समथिंग, स्ट्रेस। चलिए देखते हैं। मैंने जो मेरी सोचने की जो क्षमता है उस हिसाब से मैंने सोचा, और मुझे लगा कि स्ट्रेस जो है वो एक शरीर का या मन का स्टेज है, स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे किसी को देख करके, सुंदर चीज को देख करके हमको उस पर प्यार आता है, किसी घटिया चीज को देख करके उस पर घृणा होती है, कोई ऐसी फीलिंग होती है। तो ये भी एक सिंपल सी फीलिंग, और ये होती है हर किसी को। कोई होना गलत नहीं है, अगर ये नहीं होता तो गलत है, और ये होता है तो आप बिल्कुल सही स्टेज में हैं। ये स्टेट ऑफ माइंड है जो होता है किसी व्यक्ति को लेकर, किसी घटना को लेकर, किसी चीज को लेकर के। ये चीज जब होती है तो ये सही होती है। और ये आप लोगों को होती है क्या? स्ट्रेस कौन कौन फील करता है? क्या आप लोग को लगता है कि मैं स्ट्रेस्ड हूं? चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं। जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूं उसके जवाब आप चाहें तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप स्ट्रेस्ड हैं, तनाव में हैं? यस सर, एक आध बार ऐसा लगता है। जी, एक आध बार लगता है, तो ये बिल्कुल सही फीलिंग है, भगवान के द्वारा दी गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मैं आपको बता दूं, केवल मरा हुआ व्यक्ति ही स्ट्रेस में नहीं होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। और मैं आपको बताऊं कि हमने स्वीकार कर लिया ये कि हम स्ट्रेस में हैं, तो इसके पार भी पा सकते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि रामायण देखी होगी आप लोगों ने, अभी टीवी में आई थी। तो भगवान राम जब जंगल में जाते हैं और रावण जो है वो सीता को हर लेते हैं, तो उस समय भगवान राम की जो स्थिति थी वो तनावपूर्ण थी, वो स्ट्रेस में थे उस वक्त। जिन लोगों ने रामायण देखी होगी वो इस चीज को मानेंगे। तो भगवान राम भी, जिनकी हम पूजा करते हैं पूरा दिल लगा करके, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिनपे हम अपना चाहते हैं कि उनकी तरह अपना जीवन जिए, तो वो भी स्ट्रेस में थे। जब उन्होंने मानव रूप लिया तो उन्होंने बता दिया कि ये जो चीज है ये बिल्कुल सही है और स्ट्रेस में होना कोई गलत नहीं। अब हम स्ट्रेस में क्यों रहते हैं, उसके कारण क्या है? स्ट्रेस क्या है हमने जान लिया,
स्ट्रेस हमको होता है, हमने मान लिया, लेकिन उसका कारण क्या है? क्या लगता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिससे वो स्ट्रेस में हो? तो अपने रीजंस जो है वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए प्लीज। कोई शेयर करना चाहेगा अपने रीजंस? जब भी आपको स्ट्रेस हुआ, बैड परफॉर्मेंस, मुझे कहीं कुछ परफॉर्म करना था और मैंने तैयारी नहीं की, या तैयारी करने के बाद भी किसी सिचुएशंस पर ब्रेकअप, ओहो सो सैड यार, मुन्ना भाई से मिलना पड़ेगा ब्रेकअप के लिए। और चलिए, मैंने कुछ पॉइंट सोचे थे। पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है जिससे मेरा ब्रेकअप हुआ हो, वो भी, जो मुझे अच्छा गाइड करता था वो भी, कोई चीज हो सकती है, मेरी कोई प्रिय चीज हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कंडीशन हो सकती है, ओवरलोड ऑफ वर्क हो सकता है। अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी मैं स्ट्रेस फील करूंगा, या मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है जो मैं शेयर नहीं करना चाहता। तो इनके अलावा और भी कई कारण होंगे। तो इनमें से कुछ कारण हैं जो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किए। अगर आप अपना स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे ओवरकम हो सकते हैं। अब ओवरकम कैसे होंगे? आप जब स्ट्रेस में होते हैं और आपको पता लगता है कि मेरी ये रीजन है जिसके कारण मैं स्ट्रेस में हूं, तो उससे ओवरकम करने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, ये शेयर कीजिए प्लीज चैट बॉक्स में। ज्यादा खाते हैं, ज्यादा सोते हैं, क्रोध करते हैं, किसी से मिलते नहीं, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, क्या एक्टिविटी होती है आपकी? म्यूजिक सुनते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जो जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सकें, है ना? तो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए भी ये देखिए कुछ और पॉइंट्स है। लो इनकम, सोशली फेसबुक व्हाट्सएप पे कुछ हो गया, एक्ट ऑफ गॉड पे कुछ हो गया, मतलब भगवान ने कुछ कर दिया, बारिश हो गई, भूकंप आ गया, अभी कोरोना आ गया, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीजें जो मैं नहीं कर सकता। कंपैरिजन, कंपैरिजन एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का। हमारे साथ के लोग, हमारे टीचर्स, हमारे मोटिवेटर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े भाई बहन हमको हमेशा कंपेयर करके नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और हम उससे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो एक बात मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा जो मैडम भी बोलना चाह रही थी कि स्ट्रेस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? स्ट्रेस में होना अच्छी बात है कि स्ट्रेस में होना बुरी बात है? आपको क्या लगता है? स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? इसका रिप्लाई अगर मुझे आप चैट बॉक्स में दें तो मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। जब स्ट्रेस पॉजिटिव है तो रिप्लाई आया है यहाँ पर, सर स्ट्रेस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव भी आया है। तो जब ये पॉजिटिव है तो इस पे ये क्लास क्यों, इस पे इतना डिस्कशन क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्ट्रेस अगर है तो उसका नेगेटिव साइड भी होगा, और हम लोग जो है वो गलती से नेगेटिव साइड में चले जाते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ आपके स्क्रीन पे है। अगर स्ट्रेस का परफॉर्मेंस मुझे देना है और स्ट्रेस का लेवल जो है वो लो है, तो मेरा परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर जा रहा है। अगर मीडियम है तो बराबर चल रहा है, और अगर स्ट्रेस हाई है तो मैं उस लेवल में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज है कि मैं जिस स्ट्रेस में हूँ वो स्ट्रेस का लोड मुझे कितना लेना है। अगर मैंने एग्जाम की तैयारी नहीं की है तो मैं परफॉर्म कैसे कर पाऊंगा? तो मैं उसका लोड क्यों लूं? ऐसा नहीं कि मुझे तैयारी नहीं करनी है, तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी बिफोर करनी चाहिए। तैयारी करने का भी एक प्रोसेस होता है। मैं अशोक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी भी एक सेशन अरेंज करें कि एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है। और
अगर मैंने उसका लोड बहुत ज्यादा ले लिया तो मेरी हेल्थ पे उसका असर पड़ेगा, तो मुझे वो नहीं करना है। पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं जो स्ट्रेस ले रहा हूं वो चीज मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, वो चीजें मेरे हाथ में है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उस चीज के लिए टेंशन ले रहा हूँ, तनाव ले रहा हूँ जो मेरे हाथ में है ही नहीं। जैसे बारिश हो गई और मैं बारिश रोकना चाहता हूँ, मुझे कहीं जाना है और मैं बड़ा स्ट्रेस में हूँ कि यार बारिश हो रही है, बारिश तो मैं नहीं रोक सकता। अभी कोरोना काल आ गया, इसमें हमको घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया, लोगों से मिलने जुलने के लिए मना किया गया, हम अपने डेली रूटीन से बिल्कुल अलग रूटीन में आ गए। और मैं इसीलिए परेशान हूँ कि कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं बन रही, कोरोना की दवाई क्यों नहीं आ रही, कोरोना कब खत्म होगा। तो मुझे इस सिचुएशन में अपने आप को ढालना पड़ेगा, उसका स्ट्रेस मुझे नहीं लेना पड़ेगा। मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा ये लेवल कम हो या लेवल बराबर आए और मेरा परफॉर्मेंस वो पहले वाले जैसा ही हाई हो जाए। तो मुझे स्ट्रेस का लोड उतना ही लेना है, तनावग्रसित उतना ही होना है जिसमें मैं बेटर परफॉर्मेंस कर सकूं, और तब मैं स्ट्रेस से ओवरकम कर पाऊंगा। अब स्ट्रेस से ओवरकम करने के सॉल्यूशंस जो आपने बताए, म्यूजिक सुनना, तो मेरी तरफ से सबसे पहला सुझाव आ रहा है कि बढ़िया से सोएं। आज के जमाने में हम वर्चुअल जिंदगी जी रहे हैं, हम फिजिकल जिंदगी तो जीना ही भूल चुके हैं। दिन रात सिर्फ और सिर्फ मोबाइल, बिस्तर में जाते हैं मोबाइल के साथ, उसको देखते हैं जब तक नींद नहीं आती या जब तक हमको कोई जबरदस्ती बोलता नहीं कि सो जाओ, और सुबह उठते हैं तो फिर हाथ जो है वो मोबाइल की तरफ जाता है। इसको छोड़ दीजिए और बढ़िया से सोइए, 8 घंटे 10 घंटे खूब सोइए। दूसरा, योगा करना। योगा में भी बेस्ट एक्सरसाइज होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांसों के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज। भ्रामरी प्राणायाम एक एक्सरसाइज है और योग निंद्रा एक एक्सरसाइज है। इसको अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद वॉकिंग कीजिए। जब आप बढ़िया से सो जाएंगे, समय पे सोएंगे और समय पे उठेंगे, तो का शरीर जो है वो आपका साथ देगा, और तब बोलेंगे कि आप मैं क्या करूं, तब आपको रनिंग करनी है, वॉकिंग करनी है। अपनी एज के अकॉर्डिंग डिस्टेंस डिसाइड कीजिए, टाइम डिसाइड कीजिए, एरिया डिसाइड कीजिए, और ये कीजिए अगर कोई खेल खेलना चाहते हैं तो कीजिए। अभी पैंडेमिक टाइम में, जिस कोरोना काल में, मैंने नोटिस किया है कि सड़क में बहुत सारी साइकिल दिखती है आजकल, हर एज ग्रुप के लोग साइकिल चला रहे हैं, तो आप भी अगर चलाना चाहें तो चला सकते हैं। हेल्दी फूड खाइए। फूड जो है वो कलरफुल होना चाहिए। कलरफुल का मतलब ये नहीं कि उसमें आर्टिफिशियल कलर हो। जैसे मेरे खाने की थाली है तो उसमें हरा रंग भी हो, पीला रंग भी हो, सफेद रंग भी हो और लाल रंग भी हो, तो मतलब हर तरह की रंगीनी वहां पर होगी। तो एक बैलेंस डाइट मिलेगी बॉडी, क्योंकि मुझे सोना भी है, मुझे योगा भी करना है, मुझे रनिंग भी करना है, मुझे और भी काम करने हैं, तो बराबर से डाइट लेंगे हम तो स्ट्रेस का लेवल जो है वो अपने आप नीचे आएगा, हमारे ब्रेन को कुछ न्यूट्रिशंस मिलेंगे और हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। लाइट हार्टेड रहें, बदला लेने की भावना मन से निकाल दें, माफ कर दें। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, आपको ऐसा लगता है कि गलत किया है, हो सकता है कि उसने कुछ और इंटेंशन से किया हो, गलत करने की उसकी कोई धारणा नहीं रही हो, तो उसको माफ कर दीजिए। जब भी आप किसी को माफ करेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़िया से नीचे आ जाएगा। ह्यूमरस रहिए, मस्ती मजाक कीजिए, लेकिन अपने बराबर वालों के साथ, दोस्तों यारों के साथ, हर किसी के साथ नहीं। ह्यूमर को लाइफ में स्पेस दीजिए, उतनी जितनी सहन की जा सके, सिर्फ टिकटॉक के उल्टे सीधे वीडियो बनाने के लिए नहीं। एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी लाइन याद आती है, मैंने लिख ली है यहाँ पर कि अगर मैं भूल जाऊं तो बता सकूं। प्लान द वर्क एंड वर्क ऑन प्लान। मतलब अपने दिनचर्या को एक रूटीन बनाइए और उस रूटीन पे आप काम कीजिए, तो आपको पता लगता रहेगा कि आप कहाँ लेट हो रहे हैं। जैसे हमारी भारतीय रेल है, समय पे आती नहीं लेकिन टाइम टेबल है,
ये ट्रेन आएगी 10:50 पे, लेकिन ट्रेन आती है 11:20, तो हमको पता लगता है कि हम आधा घंटा लेट हुए हैं अपने समय से। तो हमको ये भी पता लगता रहेगा, अगर मैं एक अपना टाइम टेबल बना लूं तो मुझे ये पता लगता है कि मैं कहाँ लेट हो रहा हूँ, मुझे कौन सी चीज को कितना समय देना था और मैंने कितना समय दिया, तो मैं उस चीज को सुधार सकूंगा। एक जापान में अगर ट्रेन 10 रेलवे अथॉरिटी उस ट्रेन के पैसेंजर्स से लिखित में माफी मांगती है, और जो टाइम टेबल मैंने अपने लिए बनाया उसमें अगर मैं लेट हो गया तो मुझे अपने को क्या करना चाहिए, सोचने वाली बात है। और एक है कि सिर्फ करना पड़ेगा, और कोई स्ट्रेस से बाहर आने का कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मिल जाएगी मार्केट में, डॉक्टर दे देगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट इतने होंगे ना कि वो बॉडी को इतना खराब कर देगी कि आप बोलेंगे भाई जो मैं तनाव ग्रसित था वही ज्यादा अच्छा था। तो कीजिए और स्ट्रेस से बाहर निकलिए, और रेस्ट करना जरूरी है। एक पावर नैप होती है दिन की 10 मिनट 15 मिनट की पावर नैप, अगर आप लेना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक मैं स्ट्रेस को समझाने में सफल रहा हूँ। अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। या चैट बॉक्स में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। अगर कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टीम की। टीम में T stands for together, E stands for everyone, A stands for achieve, M stands for more. Together मतलब एक साथ, everyone मतलब जितने लोग साथ में हैं उतने लोग, और कई बार तो ऐसा होता है कि जितने लोग साथ में नहीं है वो भी। अचीव मतलब प्राप्त करते हैं, मोर मतलब ज्यादा। समूह में काम करने से हम ज्यादा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। टीम की जरूरत हर किसी को पड़ती है। भगवान राम को भी पड़ी थी। जब माता सीता का हरण कर लिया था रावण ने, तो भगवान राम ने भी टीम बनाई थी। वो गए एक राजा के पास, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी मदद कीजिए, तो उन्होंने अपनी पूरी सेना दी उन्हें, जिसमें हनुमान जी, मरीच सब थे, और वो जा करके टीम जा करके पता लेकर के आई, और फिर वो सेना जा करके युद्ध हुई। आपने रामायण देखी है। टीम समय के साथ एक्सपैंड भी होती है और रिड्यूस भी होती है। एक्सपैंड कैसे होती है? एक्सपैंड वाली तो बात मैंने बता दी आपको कि भगवान राम गए थे टीम के साथ में और लेकर के आए। जब वापस वो अयोध्या पहुंचे तब उन्होंने अपनी टीम को रिड्यूस करना चालू किया, और विभीषण जी को वहां का राजपाट दिया। फिर बाकी सेना को बोला कि आप अपना राजपाट संभालिए। वो अपने राज्य में आ गए, अयोध्या में आ गए, और फिर उन्होंने एक दिन हनुमान जी को भी कहा कि आप जाइए, और हनुमान जी ने जाने से मना किया। तो टीम समय के साथ रिड्यूस भी होती है और बढ़ती भी है, और हर कोई टीम का पार्ट होता है। कभी ना कभी हमको टीम की जरूरत हमेशा पड़ती है। टीम बिल्ड करने के लिए 2-3 तरह की चीजें होती है। एक तो समान मानसिकता वाले लोग, लाइक माइंडेड पीपल, इनके साथ हम काम करना पसंद करते हैं और टीम बना लेते हैं। जैसे माफी चाहूंगा ये बोलने के लिए, अगर मुझे स्मोक करने की आदत है तो मैं स्मोक करने वाले फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा रहना पसंद करूंगा, और अगर मुझे किताब पढ़ना पसंद है तो मैं ऐसे लोगों के साथ रहूंगा जो किताब ज्यादा पढ़ते हों, उनके साथ में किताब एक्सचेंज कर सकूं, नई किताबें ले सकूं और डिस्कस कर सकूं। अगर मुझे टिकटॉक या पबजी खेलने वाले पसंद है तो मैं उनके साथ रहना पसंद करूंगा। और टीम में जो है कभी कभी हमारे पास में पेड स्किल्ड लेबर्स भी होती है, लेबर भी होती है, और स्किल्ड पर्सन्स भी होते हैं जिनको हम पे करते हैं, वो भी हमारी टीम का ही हिस्सा होते हैं। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनको हम पे नहीं करते, वो भी हमारी टीम होती है। अब ये बताइए कि टीम जो है वो मुझे स्ट्रेस फ्री रहने में कैसे मदद करेगी मेरी स्टूडेंट लाइफ में, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। मैंने यहाँ पर अपनी स्क्रीन जो है वो शेयरिंग बंद कर दी है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा
कि कृपया बताइए। अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। आपको टीम की आवश्यकता कब कब पड़ी है? कोई बताना चाहेगा? ग्रुप स्टडी, वेरी गुड। चलिए फिर से देखते हैं कि मैंने क्या क्या सोचा था। मुझे नोट्स एक्सचेंज करने के लिए टीम की जरूरत पड़ती है। कई बार मैं कोई क्लास मिस कर देता हूँ, स्कूल नहीं जा पाता हूँ, तो मुझे नोट्स चाहिए रहते हैं, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। मैं अपने दोस्त से लेता हूँ, वो मेरी टीम का हिस्सा हुआ। कोई समस्या में फंस गया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो मुझे टीम की आवश्यकता होती है। मैं अपने मेंटर से, गाइड से पूछता हूँ कि मैं इस समस्या में हूँ, हो सकता है कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो उनसे मैं पूछता हूँ, अपने बड़ों से सलाह लेता हूँ। डेली टास्क, मेरे कपड़े कैसे प्रेस होते हैं, मुझे कौन उठाता है, मेरा खाना कैसे बनता है, मेरा बिस्तर कौन उठाता है। अगर मैं करता हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं नहीं करता हूँ तो ये काम जो मेरे लिए होता है वो मेरी टीम करती है। मेरा पिकअप ड्रॉप, मुझे एक जगह से उठा करके कोई दूसरी जगह ले जाता है, तो वो मेरा टीम मेंबर है और मुझे टीम में सपोर्ट करता है। मुझे कभी कोई बीमारी हो जाती है, कुछ तकलीफ में आ जाता हूँ मैं, हेल्थ इश्यू हो जाता है, तो मुझे कौन सपोर्ट करता है, मुझे डॉक्टर तक कौन लेकर के जाता है। मुझे समय समय पे डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई लिख दी, लेकिन वो समय समय पे 5 दिन दवाई कौन देता है, मेरे टेम्परेचर कौन देखता है, उस समय मेरी मदद कौन करता है, वो मेरी टीम है। एंटरटेनमेंट, जब मैं बोर हो रहा होता हूं तो मुझे एंटरटेनमेंट कौन से लोग करते हैं, टीवी या मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं। कभी कभी हम एंटरटेनमेंट लोगों के साथ रहने को पसंद करते हैं। तो मैं किन लोगों के साथ रहने में मुझे अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। गाइडेंस कौन देता है मुझे, मुझे भविष्य में क्या करना है इसकी सलाह कौन देता है। फिजिकल गाइडेंस भी होता है, मेंटल गाइडेंस भी होता है। जब मैं तनाव ग्रसित होता हूं तो मुझे कौन गाइडेंस देता है, वो मेरी टीम। और उन्हीं टीम मेंबर्स का मुझे हमेशा संभाल करके रखना है। वो मेरे लिए जीवन में अनमोल है, उनका मुझे रिस्पेक्ट करना है, उनका मुझे भरोसा जीतना है और मुझे उन पे भरोसा करना है। उनके द्वारा बनाए गए रूल्स को मुझे फॉलो करना है। एक टीम वर्क का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि 3 लोग हैं, ये ब्रिज से इनको पार होना है और ऐसा है कि किसी को रुकना नहीं है। तो आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे कि ये टीम जो है बिना रुके यहाँ से निकल जा रही है। यही एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे समझ में आया टीम वर्क का, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी कोई कभी नीचे जा रहा हो हमारी टीम में, तो उसको उठाना, उसको गिराना, हमेशा सपोर्ट करना, कभी उसका गिराना नहीं नीचे। यही एक अच्छे टीम मेंबर का व्यवहार होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर 2 जानवर हैं और दोनों तरफ घास रखी हुई है और दोनों जानवर जो है वो घास खाना चाहते हैं, लेकिन रस्सी छोटी है, दोनों अगर एक साथ वहां जाते हैं तो वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक टीम बनाई। ये उसके बाद की फोटो है। उन्होंने कुछ प्लानिंग की, यहाँ पर कुछ प्लानिंग की और एक टीम बनाई। पहले उन्होंने ये घास खाई, फिर उन्होंने यहाँ पर आके घास खाई। तो ये पिक्चर जो है उसी चीज को सार्थक करता है जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी टीम की, कि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। अब दोनों को 2-2 थाली से खाने को मिला है। पहले ये एक जानवर जो एक ही जगह से खाता, लेकिन अब इसके पास में एक दोस्त भी है और 2 थाली है। तो टीम का ये फायदा होता है। एक अच्छे टीम मेंबर की जो टिप्स हैं वो मैंने आपको बता दी है कि एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए, भरोसा तोड़िए मत और भरोसे में रहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन कीजिए, फॉलो अप लीजिए। अगर आपने कोई काम दिया है किसी को, तो फॉलो अप लेना आपकी जिम्मेदारी है। बी स्मार्ट,
स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क नहीं। ईगो बाहर रखिए, इस चीज को मैडम ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। कोऑपरेशन कीजिए, सपोर्ट कीजिए और एक गुड टीम मेंबर अपने आप को साबित कीजिए। तो अब बारी है आप लोगों की, यदि कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। आप लोगों के मन में यदि कोई सवाल हो तो अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं और चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओवर टू अशोक वेरी सर। मच मिस्टर पंकज, आपने बहुत